हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का आपका जो टॉपिक है वो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत। देखो ये डेरिवेशन भी 3 नंबर में पेपर में बहुत बार पूछा गया है। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखो प्रकाश का जो आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण है, ये दो तरह से प्रश्न है। एक प्रश्न ये भी लिखा है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² बराबर एच वी माइनस वी नॉट की स्थापना कीजिए तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या लिखना है, कोई इसमें फिगर नहीं है, पूरा थ्योरी है और थोड़ा सा मैथ का प्रयोग हुआ है। देखो प्रश्न में क्या लिखना है आपको कि आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटॉन की ऊर्जा एच वी दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक ले जाता है जिसे कार्य फलन कहते हैं, तथा दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ तक आपको लिखना है। देखो क्या कहा गया था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रकाश, ठीक है, जब भी कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है, इन्होंने कहा मान लेते हैं कोई प्रकाश है, ठीक है, ये आपका पूरा कोई धातु की सतह है। जब ये प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है, ये प्रकाश कौन सा है, एच वी, तो यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जो पहला भाग होता है वो आपका होता है कार्यफलन, जिसको हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं, और जो दूसरा भाग होता है वो आपका होता है गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी ई के से दर्शाते हैं। मतलब आपको यहाँ से एक चीज़ पता चला कि जो आपका प्रकाश है वो आपका क्या था, एच वी था, और जब ये किसी धातु की सतह से टकराया तो दो भागों में डिवाइड हुआ। पहला आपका कार्यफलन, दूसरा आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक तो आपने समझा कि इसमें लिखा क्या गया है। तो वही तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटॉन की ऊर्जा एच वी दो भागों में विभक्त हो जाती है। पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक ले जाता है जिसे कार्यफलन कहते हैं, तथा दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, लिखा गया एच वी बराबर डब्ल्यू प्लस में ई के। अगर यहाँ पर हम ई के को रोक लेते हैं तो डब्ल्यू को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, आपका डब्ल्यू हो जाएगा। जबकि डब्ल्यू का फार्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर आपका होता है कार्यफलन, इसका फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एच वी नॉट रखने पर। डब्ल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एच वी नॉट रखने पर। तो यहाँ पे ई के बराबर हो जाएगा यहाँ पे एच बी माइनस एच बी नॉट। एच को अगर हम कॉमन करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वी माइनस में वी नॉट। इसके बाद मान लेते हैं कि यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग v बराबर बी एम एक्स हो तो, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम वेग जो होगा v मैक्सिमम हो तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा ई के बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पर ई के की जगह पे क्या रखेंगे, ई के की जगह पर रखेंगे 1/2 mv², यहाँ पे मैक्सिमम बराबर एच ब्रैकेट में आपका हो जाएगा v माइनस में बी नॉट। और यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है। देखो ये जितने भी डेरिवेशन है बहुत बहुत ही सरल हैं, 2-3 नंबर में पेपर में पूछे जाते हैं, आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हो। देखो पूरे डेरिवेशन में आपको क्या करना था कि कोई भी, देखो प्रश्न में सीधा सा है कि कोई भी प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, फोटॉन की ऊर्जा का मतलब एच बी, ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। जो पहला भाग होता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक ले जाता है, उसे हम कार्यफलन डब्ल्यू कहते हैं। और जो दूसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ई के कहते हैं। तो आपका हो जाएगा एच वी बराबर में डब्ल्यू प्लस में ई, यहाँ पे के हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा था अगर हम ई के को रोक लेते हैं, ई के बराबर हो जाएगा एच वी माइनस में यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू कार्यफलन का फार्मूला होता है एच वी नॉट, ये फार्मूला होता है कार्यफलन का। तो यहाँ पर हो जाएगा ई के बराबर में एच वी माइनस में एच वी नॉट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ई के बराबर में एच वी माइनस में वी नॉट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा की बराबर फार्मूला
1/2 mv²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर में हो जाएगा एच वी माइनस में वी नॉट। और यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। और पेपर में आपको यहाँ तक ही लिखना है और आपको पूरे के पूरे नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आई होप आपको ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।